हाय एवरीवन, आई वेलकम एवरीवन ऑन आवर चैनल दैट इज आयुष पीटीई, जिसके अंदर हम आपको एवरीथिंग अबाउट पीटीई फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस बताने वाले हैं। एज आई हैव सीन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर पीटीई एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू मी, लाइक आई से 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने ग्रैब किया है इस चीज में, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट पीटीई पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, कि कैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे अप्स एंड डाउन्स है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप वो चीज फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत इजीली 75 प्लस इसमें अचीव कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं मार्किंग क्राइटेरिया। पीटीई का मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, राइट, एंड फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट आवर स्कोरिंग एंड वेयर शुड वी एंड, everything about PT. So this is the very first video. I hope you will like it. So before going ahead, do not forget to press the bell icon. Kindly subscribe to this channel and like and also share this video. You can also comment. आप comment भी कर सकते हैं comment box में। अगर आपको किसी भी particular topic में कोई problem है, you can ask me directly. I will leave my WhatsApp number and my Telegram group there. आप directly join कर सकते हैं and just avail the free services, right? So let's go ahead and have a look at it. So very first of all students, what we have seen कि most of the trainers, like किसी भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाइए, सबसे पहले दिन ही आपको टेम्पलेट्स थोप दिए जाते हैं। आपके पास कोई मौका ही नहीं होता। लाइक अगर आपका लेवल, सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अगर आपका लेवल लगभग 79 प्लस का भी होगा ना, टेम्पलेट्स आपके ऊपर थोप कर इंपोज करके शायद आपका स्कोर 6 या 6.5 की रेंज पर लेकर आ जाते हैं, राइट। सो टेम्पलेट्स आर जस्ट लाइक लंगड़े की लाठी। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट हमें सबसे पहले तो मार्किंग स्ट्रेटजीज, मार्किंग क्राइटेरिया ही पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पर कितना स्कोर कर सकते हैं। एज यू विल नो दैट जो पीटी ही हमारा है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, दैट इज फॉर 90 मार्क्स, मतलब 90 नंबर का आपका ये एग्जाम आता है, और उस 90 मार्क्स में आपको केवल 2 घंटे, पहले 3 घंटे का एग्जाम हुआ करता था, अब आपके पास 2 आवर्स हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है 4 मॉड्यूल्स को। और वो 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? दैट इज योर स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। सो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, ऑल ऑफ देम आर फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के आपके 4 मॉड्यूल्स होंगे जिसमें आपको 90 मार्क्स की स्कोरिंग की जाती है, मतलब ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू गेट 90 मार्क्स, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये 90 नंबर डिवाइड कैसे होते हैं, कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं इसमें, चलिए वो जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास आता क्या है फ्रेंड्स, लाइक यू हैव टू चेक कि आपको सबसे पहले दी जाती है एक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन ये जस्ट आपकी 30 सेकंड्स से लेकर 90 सेकंड्स और मैक्स, लाइक मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, वैसे तो 1 मिनट तक की ही होती है, परंतु स्टिल समटाइम्स लाइक यू कैन चेक 1 to 1.5 मिनट्स आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए दिए जाते हैं। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि इट इज नॉट काउंटेड एट ऑल, मतलब यहाँ पर आपका स्कोर नहीं दिया जाता, बट फिर भी ये आपको जो स्कोरिंग यहाँ पर नहीं है स्टिल आपको दिया गया, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए कई ट्रेनर्स, कई इंस्टीट्यूट्स आपको मना करेंगे कि आप स्किप कर दीजिए या आप छोड़ दीजिए उस चीज को, बट नेवर डू दैट। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन का पैकेज आपके पास आ रहा है 5 से 6 क्वेश्चंस का, इट इज जस्ट टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर यू द सेम पर्सन, क्या वही इंसान है जो एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट आईएलटीएस, इट्स नॉट टॉफल, इट्स पीटीई, कंप्यूटर आपका एग्जाम ले रहा है, राइट। तो आपकी वॉइस मैच करना पड़ता है।
alloweds. 90 in the sense कि complete 15 out of 50, right? Some people say कि read alouds आपके basically ये ध्यान रखना है कि 6 to 8 read alouds आपको वहाँ पर मिल सकते हैं एग्जाम में, right? और कई लोग कहते हैं कि basically वैसे देखिए दो तरह की क्रेडिट्स यहाँ पर मिलते हैं, एक आपका पार्शियल क्रेडिट्स और एक आपका डायरेक्ट नंबर्स जो भी है, लाइक उसके अंदर डिविडेशंस नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें पार्शियल क्रेडिट्स का मतलब कि आधा स्कोर यहाँ और आधा दूसरे मॉड्यूल के अंदर, तो सेम चीज यहाँ पर है रीड अलाउड्स में। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड स्पीक। तो यहाँ पर आपको रीड और स्पीक करने के दो जगह नंबर मिलते हैं और वो आपकी डिवाइड जो बोला जाता है कि लगभग 20 से 25 नंबर के आसपास आपको दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 20 to 25 फॉर रीड अलाउड्स इन रीडिंग एंड 20 to 25 फॉर स्पीकिंग। सो यहाँ पर ध्यान रखना है और आने वाले लाइक वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सेकंड वन, इट्स योर रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंसेस आपके लगभग 10 से 12 भी आ जाते हैं, मतलब मोस्टली रहता है 8 to 10, बट आई विल गो फॉर हायर नंबर्स क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। और यहाँ पर भी आपको एक 13 मार्क्स का लाइक आपका रीड अलाउड आएगा जिसमें 5, 5 and 3 प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंटेंट 3 नंबर का। सो यहाँ पर आपको 3 नंबर का कंटेंट, जो 3 नंबर का कंटेंट है वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कंटेंट थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब आपको एक सेंटेंस मिलेगा जो लगभग 8 से लेकर 15 वर्ड्स के बीच का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। मतलब A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 वो हम आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करेंगे। बट राइट नाउ 10 से 12 सेंटेंसेस, यू कैन से मैक्सिमम 10 और 12। 13 नंबर का एक रिपीट सेंटेंस 5, 5, 3 आर डिवाइडेड इनटू दे लाइक प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंटेंट, राइट? एंड राइट नाउ इफ आई टॉक, यहाँ पर हम जो देखते हैं कि आपको स्पीकिंग और लिसनिंग दो जगह नंबर मिलते हैं। तो लिसनिंग में ऐसा बोला जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि लगभग आपको यहाँ पर जो नंबर मिलने वाले हैं दैट इज 30 to 35 और स्पीकिंग के अंदर आपका लाइक 19 से लेकर 25 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हालांकि मैं स्कोरिंग पर लाइक कोई भी रिलाई नहीं करता, आई डू नॉट डिपेंड ऑन दैट, आई जस्ट गो विद माय दिस स्कोरिंग जो पियर्सन ऑफिशियल गाइड के द्वारा मेंशन की गई है कि जो हमारा रिपीट सेंटेंस है 13 मार्क्स का है, जितने भी आए उनकी एवरेजिंग करके आपको स्कोर दिया जाता है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट के तौर पर ही देखते हैं हम लोग, एक ऐसा सब्जेक्ट है या वैसे तो लैंग्वेज है, परंतु यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर देखें तो एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते आपको। मतलब आपके 93 या 94 आ सकते हैं। अगर आपके ट्रेनर ने आपको आउट ऑफ 100 ही दिए हैं तो वो ट्रेनर ही आपका बहुत अच्छा है इंग्लिश के अंदर, मैं कहना चाहूंगा। तो कभी भी माइंड कीजिएगा इस बात को, कभी कंप्लीट मार्क्स नहीं आते, तो यहाँ एवरेजिंग करके आपको स्कोर दिया जाता है, राइट? सो नेक्स्ट टास्क दैट वी गेट, इट्स योर डिस्क्राइब इमेजेस, राइट? You have heard it, describe images, like you get an image, like किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, पिक्चर, मैप, टेबल, कॉम्बिनेशन, एनीथिंग, like you get that from a picture जिसके अंदर आपको लगभग 25 सेकंड दिए जाते हैं इमेज को देखने के लिए और 40 सेकंड बोलने के लिए। सेम गोज यहाँ पर आपको 40 सेकंड्स रीड अलाउड में मिलते हैं, 30 to 40 सेकंड्स के बीच में। रिपीट सेंटेंसेस में आपके पास 5 से 10 सेकंड्स तक का समय होता है। इमेजेस आपके पास आएंगी एग्जाम में अब 3 से लेकर 5, हालांकि कम ही आती है, पहले ज्यादा आती थी, 8 से 10 आती थी। अभी 15 मार्क्स का एक आपका इमेज जो होगी वो आएगी, इसमें 5, 5, 5 में आप डिवाइड कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट एंड फ्लुएंसी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब हुआ आप कैसे फ्लो में बोलते हैं उसको, किस वर्ड्स को कैसे बोल रहे हैं। फ्लुएंसी एज यू नो दैट, एंड कंटेंट जो वहां पर लिखा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट यूज करने के लिए बोला जाएगा, बट कैसे यूज करना है वो मैटर करता है। वो हम बताएंगे आने वाली वीडियोस में कि कैसे आप अपने टेम्पलेट को स्पीक कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट प्रॉपर 90 मार्क्स इन डिस्क्राइब इमेजेस एज वेल, राइट? सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपके मार्क्स डिवाइड नहीं होंगे, इट्स ओनली लाइक नॉर्मल मार्किंग्स होंगी, पार्शियल क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, राइट? उसके बाद आपका फोर्थ
comes your written lecture. और वन मोर थिंग दैट आई एम सॉरी टू से, लाइक पार्शियल क्रेडिट्स का मतलब मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि ये डिवाइड नहीं होते, मतलब इंटीग्रेटेड मार्किंग आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्किंग रिपीट सेंटेंस एंड रीड अलाउड्स के अंदर ही है ओनली। रिटन लेक्चर आपके पास 1 से 2 आएगा, जिसमें आपको एक लेक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिसन करना है एंड देन यू हैव टू स्पीक दैट लेक्चर इन योर ओन वर्ड्स। आपको लिसन करने के लिए लगभग यू कैन से 1 से 1.5 मिनट का लेक्चर हो सकता है, जिसके अंदर आपको एक नोट पैड दिया जाता है, वहां पर इरेजेबल नोट पैड। आप जब अपने एग्जाम में बैठते हैं आप उस नोट पैड के ऊपर टाइप कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं अपनी चीजों को, एंड आफ्टर दैट जब आप लिख लें उसको इरेज भी कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ आप उसको स्पीक करेंगे। स्पीक करने के लिए गाइस यू गेट 40 सेकंड्स, जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 40 सेकंड्स ही बोलना है। और सेम गोज, इसके भी आपके मार्क्स 15 ही होते हैं, जिसमें 5 5 और 5 डिवाइड होते हैं प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट और फ्लुएंसी के अंदर। सो दिस इज अबाउट द स्पीकिंग सेक्शन, जो बेसिक्स है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पहले 10 से 12 आते थे, अब 3 से 4 आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ईच करेक्ट आंसर। So the next section that comes, it's your writing section, that also comes for 90 marks with 30 minutes of time. आपको यहाँ पर 2 tasks मिलने वाली है। First one it's your, as you know that, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, summarize written text। Summarize written text का मतलब हुआ कि you will get a passage in front of your screen, जिसमें आपको लाइक 1 या 2 ही आता है। I hope कि आपके पास 1 ही आए। आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, उस टेक्स्ट को आपको विद इन 5 to 75 वर्ड्स की रेंज में लिखना होता है विद सिंगल फुल स्टॉप। ये कुछ क्राइटेरिया है इसका, और साथ साथ आप अपनी वर्ड लिमिट को मेंटेन करेंगे, सिंगल फुल स्टॉप लगाएंगे, ग्रामर का ध्यान रखेंगे, कंटेंट का ध्यान रखेंगे, एंड यू आर गुड टू गो, राइट। यहाँ पर आपको केवल राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते दोस्तों, यहाँ पर आपको रीडिंग के मार्क्स भी मिलते हैं। So dear students, you also have to remember that reading is very crucial in read alouds and your written text, right? रीडिंग जब आप करेंगे तभी आप उसको लिख पाएंगे, राइट। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे रीड करना चाहिए और कौन सा कंटेंट आपको पिक करना चाहिए, बट फॉर द मोमेंट वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद समराइज रिटन टेक्स्ट, जिसके अंदर आपको राइटिंग और रीडिंग के मार्क्स मिलते हैं। ये आपको लगभग 7 मार्क्स का एक समराइज रिटन टेक्स्ट आता है, जो 2 2 2 और 1 में ऐसे डिवाइड होता है। आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको अभी तक समराइज रिटन टेक्स्ट और जितनी भी चीजें बताई हैं बेसिक्स उनका पता लग रहा होगा। सो इफ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कंटेंट टिल नाउ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो इन बिटवीन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, दैट इज योर राइट ऐसे। मतलब आपको एक जस्ट इसका ऑपोजिट लगा लीजिए, ऑपोजिट ऑफ योर समराइज्ड रिटन टेक्स्ट, जिसके अंदर आपको एक पैसेज दिया गया उसको एक लाइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक लाइन दी जाएगी, उससे आपको एक पैराग्राफ बनाना है, लाइक लगभग 3 से 4 पैराग्राफ्स बनते हैं। 200 से 300 वर्ड्स तक के मैक्सिमम लिमिट है। 1 या 2 ऐसे आपके पास आएगा। आई होप 1 ही आए, क्योंकि अभी जो पीटी की गाइडलाइंस है उसमें मोस्टली 1 ही ऐसे सबके पास आ रहा है, क्योंकि 2 ऐसे का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो हम इसको 1 ही मानकर चलते हैं, राइट। और ये 15 मार्क्स का एक ऐसे आएगा, जिसमें आपको लगभग 20 मिनट्स मिलते हैं एक ऐसे को कंप्लीट करने में। और सेम गोज यहाँ आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। अगर आपके पास 2 रिटन टेक्स्ट्स आए हैं तो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, मतलब उसी हिसाब से टाइम आपका चेंज होता रहता है, राइट। और इसके लिए जो टेम्पलेट्स हैं कई लोग फॉलो करते हैं, कई स्टूडेंट्स भी, कई ट्रेनर्स उनको देते हैं। We will also give you the template that is for proper 90 marks without any mistake in grammar and spelling. So guys, now let's move on to the next section, that is reading section, जिसके अंदर आपको 5 tasks करने को मिलती है। सबसे पहली that is fill in the blanks, reading and writing। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स में आपके पास क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे,
कुछ ऑप्शंस होंगे बीच में जहां पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं हर एक ब्लैंक के लिए, तो यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ देम। इट मींस कि आपके पास अगर 5 ब्लैंक एक क्वेश्चन में आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन 5 नंबर का है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उसको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करती है तो 20 या 25 नंबर के आपकी स्कोरिंग्स बैठती है, जो केवल रीडिंग में नहीं आपको साथ साथ राइटिंग में भी मार्क्स देती है। तो बहुत अच्छी टास्क है जिसके अंदर आप इंटीग्रेटेड मार्किंग का लुत्फ उठा सकते हैं। After that it comes your multiple choice question, choose multiple answers। एक या दो क्वेश्चन ही आएगा बट नेगेटिव मार्किंग है तो कई इंस्टीट्यूट्स आपको ये कहेंगे कि छोड़ दीजिए, बट मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि ये एक नंबर भी आपके लिए क्रूशियल होता है। जैसे कि सचिन को अपनी सेंचुरी पूरे करने के लिए 1 रन चाहिए होता है, तो सेम चीज वही यहाँ पर है कि अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है तो एक एटलीस्ट आंसर जरूर लगाइए श्योरिटी के साथ। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आपको रीऑर्डर पैराग्राफ्स नजर आते हैं, बट मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज सिंगल आंसर को लेकर आऊंगा सबसे पहले। क्योंकि हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीडिंग का स्किल दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है माय गाइस, कि आपको उसको समझना है कि जो आप रीड कर रहे हैं रीड अलाउड के अंदर उसको भी आप एक रीडिंग के तौर पर लेकर चलिए, रट्टा मत लगाइए किसी चीज का, राइट। सो आई विल लेट यू नो द प्रोसेस। यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास सिंगल आंसर आएंगे, रीऑर्डर पैराग्राफ्स। देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, 2 से 3 आते हैं जिसमें आपके पास लाइक क्वेश्चंस लगा लीजिए 3 से 5 जंबल्ड सेंटेंसेस, जैसे जंबल वर्ड्स किया करते थे हम, तो वैसे ही जंबल्ड सेंटेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर आपको उसको अरेंज करना होता है ऑर्डर के अंदर। सपोज कीजिए आप वो ऑर्डर नहीं लगा पाए या कुछ भी है, तो स्टिल यू कैन गेट द मार्क्स बाय द मींस ऑफ पार्शियल क्रेडिट्स, कि जितना सही किया उतना आपको स्कोर यहाँ पर मिल जाता है। मतलब यहाँ पर हालांकि रीडिंग के ही मार्क्स मिलते हैं बट पेयरिंग के नंबर है, लाइक यू शुड केयर फॉर द ऑर्डर्स नॉट द पोजीशंस, right? So last but not least that comes your fill in the blanks, reading only। मतलब ये बीच में ही आते हैं बट मैं जान के लास्ट में दे रहा हूं आपको। ये भी आपके पास 3 से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको 1 मार्क पर ब्लैंक मिलता है। मतलब जितने आपके पास ऑप्शंस हैं उसके अंदर ब्लैंक्स हैं उतना ही मार्क्स का वो आपका स्कोर होगा उसका। सपोज कीजिए 5 ब्लैंक्स हैं एक क्वेश्चन में तो 5 नंबर का होगा, और हार्डली आपके पास 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें पार्शियल क्रेडिट्स नहीं है, मतलब आप केवल रीडिंग में ही मार्क्स लेते हो। तो बहुत अच्छी टास्क्स हैं अब तक के लिए जानने के लिए, शायद आपको एक चीज पता लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अभी पीटी को करने में प्रॉब्लम है या जिनको अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। So let's move on to the next section, that is the listening section। लिसनिंग सेक्शन के अंदर गाइस आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, हालांकि हम जो स्कोर लेकर आ रहे थे दैट वाज बेसिकली फ्रॉम योर रिपीट सेंटेंसेस और रिटन लेक्चर, वहां से हमने स्कोर लिया। अनशॉर्ट क्वेश्चन से भी आ जाता है, बट यहाँ पर आपको लिसनिंग में ध्यान रखना है कि लिसनिंग की जो मेन टास्क्स हैं दैट इज सबसे पहले समराइज स्पोकन टेक्स्ट। मतलब यू हैव टू राइट अ टेक्स्ट जो आपके सामने बोला गया, मतलब लिसन करेंगे एंड यहाँ पर राइट करेंगे, टाइप करेंगे। आई मीन 10 मिनट आपको इसको करने के लिए मिलते हैं, 1 से 2 आपके पास एग्जाम में आएगा और 10 मार्क्स का एक आपके पास स्पोकन टेक्स्ट आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये लिसनिंग और राइटिंग जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट, रिटन लेक्चर, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। रिटन लेक्चर में सुनकर बोलना होता है, समराइज रिटन टेक्स्ट में देखकर लिखना होता है, यहाँ पर सुनकर लिखना होता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। सो बहुत इजी टास्क है, इसके लिए टेम्पलेट्स भी यूज करते हैं कई स्टूडेंट्स। सो आई विल लेट यू नो द टेम्पलेट्स एज वेल। Then multiple choice question, choose multiple answers, same as your reading. It contains negative marking, 1 or 2 questions you may get। हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप श्योर नहीं हैं एक से ज्यादा आंसर्स मत लगाइएगा। Then comes your multiple choice question, choose single answer, 1 या 2, same रीडिंग की तरह, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Select missing word, बहुत अच्छी टास्क है, मतलब लिसनिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक आपको एक लेक्चर सुनाया जाएगा जिसके एंड में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बीप से रिप्लेस किए जाते हैं। सो आपको सिलेक्ट करना है उस 4 ऑप्शंस में से जहां पर बीप बोली गई है कि उस बीप में क्या आ सकता है। ये भी आपके पास 1 या 2 ही आते हैं, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ईच करेक्ट आंसर।
देन कम्स योर हाईलाइट, करेक्ट, समरी। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, परंतु एक एक नंबर करके आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं। 1 और 2 आएंगे मैक्सिमम, जिसके अंदर आपको एक पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी। अब ये उन तीनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, रिटन लेक्चर, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट। एक में सुनकर बोलना है, एक में देखकर लिखना है, एक में सुनकर आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको केवल सुनना है, आंसर पहले से ही दिया गया, जस्ट सिलेक्ट करना है द बेस्ट वन कि ये आपका ठीक हो सकता है। इसकी भी ट्रिक है हमारे पास, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग और लिसनिंग दोनों जगह मार्क्स मिलते हैं। हालांकि एक एक नंबर ही मिलेगा, बट स्टिल एवरी सिंगल ड्रॉप काउंट्स, राइट। सो नेक्स्ट कम्स योर हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, जो कई बच्चों की बहुत फेवरेट टास्क भी है, राइट। इसमें आपको क्या करना है, और ये लिसनिंग इंप्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, मतलब मैं सीरियसली आपको वर्ड्स दे सकता हूँ, आप ये कीजिए, आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी। AppUni लाइक हमारा एक एप्लीकेशन जो हम प्रेफर करते हैं, appuni.com, आप वहां पर जाकर प्रेफर कर सकते हैं। Listen to them and do that. But soon maybe like we are going to launch our new website as well. Like हो सकता है, not yet confirmed, but still AppUni पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर आपको मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है। स्पीड वेरिएटर्स है आपके पास, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 0.5, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। अलग अलग स्पीकर्स होंगे आपके पास, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको सुनेंगे। बट इसमें करना क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसी पैसेज को वो बोल रहा है, ट्रांसक्रिप्टेड पैसेज आपको दिया गया है। जस्ट हैव टू सेलेक्ट द रॉन्ग वर्ड्स कि उसने कौन सा गलत बोला। हालांकि इतना सिंपल भी नहीं है टास्क, एक बार करके देखिएगा। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट वर्ड, और इसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर आपने एक ठीक लगाया और एक आंसर गलत हो गया तो 0 आंसर आपको मिलेगा, 0 नंबर आपको मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखें, राइट। उसके बाद आपके पास होगा फ्रेंड्स यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग की, मतलब इसमें क्या होगा, पैसेज होगा, ट्रांसक्रिप्टेड ऑडियो आपके पास बोल रहा है, कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन ब्लैंक्स में आपको उस वर्ड को टाइप करना है। मेरे पास 2 या 3 टेक्निक्स इसके लिए भी हैं कि आप अलग से कैसे कर सकते हैं, कई स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो वी विल लेट यू नो इन दैट एज वेल। राइट नाउ आपको सिंपल ये चीज ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जस्ट आपको सुनकर टाइप करना होता है। इरेजेबल नोटपैड पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट, जितने आपके ब्लैंक्स ठीक होंगे स्पेलिंग्स के साथ। ध्यान रखना है SESDED बहुत मैटर करता है, कंप्यूटर है नहीं छोड़ेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, मतलब आई गो फॉर 4 एज वेल, समटाइम्स आ जाते हैं, और जितने ज्यादा आए आपके लिए बेटर है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ ऑल इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क, सीरियसली मतलब बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टास्क है। कई स्टूडेंट्स इसको हवा बना के बैठे होते हैं कि नहीं हो पा रही है, कैसे होगी। अरे भाई, जब आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस सुन लेते हैं, मतलब आप समझ लेते हैं लिसनिंग को और आप आंसर लगाते हैं, तो व्हाई कैंट यू डू अ सिंगल सेंटेंस, लाइक आई एम नॉट श्योर, राइट। सो आपको यहाँ पर देखना है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन कैसे करना है। इसके लिए अलग से टेक्निक्स बताई जाएंगी आने वाली वीडियोस में, अगर आप सपोर्ट करते रहे अपने गुरुजी को। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 to 4 डिक्टेशंस आपके पास आ सकती है, जिसमें 8 to 12 वर्ड्स आपके पास हो सकते हैं पर डिक्टेशन में, एंड 1 वर्ड पर 1 आपको एक वर्ड के लिए 1 नंबर मिलेगा। सो यहाँ पर जस्ट आपको ध्यान रखना है सिंगुलर प्लूरल्स का और बहुत सारी चीजों का, जो हम आने वाली वीडियोस में बताने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको पता लगा होगा कि शायद इंट्रोडक्शन कैसे होती है पीटी की। I hope you will really like this video and share this content with your mates as well, ताकि उनकी मदद हो सके आने वाले टाइम में। वे भी पीटी करने से पहले इन बातों को जान लें कि कैसे इंट्रोडक्शन देनी होती है, कैसे नहीं। I hope you will support me as well. So kindly subscribe to this channel, share this video with your mates and do not forget to press the bell icon. So thank you so much. हम आते रहेंगे और भी ऐसी वीडियोस के साथ।